ओके, सो वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। और ओके। हाँ, शायद थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज वन नोट ऑन हो रहा है। अ, ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2 चैप्टर। अगर मिल गया समय तो 3 चैप्टर। पहले तो एवरेज और परसेंटेज, 2 चैप्टर क्वांट का। एवरेजेस एंड, अच्छा एक सेकेंड, आई नीड टू शेयर ना। यस, विजिबल। हाँ। तो एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, और अगर वक्त मिला तो सिलोगिज्म। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो एवरेजेस में 110, राइट। तो एवरेज तो बेसिक जो हमको पता है, एवरेज हमने किया था पहले, हमने नहीं किया ना एवरेज, नहीं। राइट। तो एवरेज जो बेसिक चीज है वो है कि अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक हाँ, अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं 5, 6, 7, लगता है कर रहा है 8, 9, मान लीजिए नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि इनका एवरेज क्या है, एवरेज निकालना है, तो आप ऐसे कर निकालेंगे कि a इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5। इनकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ हाँ, ऑब्जर्वेशंस, इनको ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, या सम ऑफ नंबर्स कह लीजिए, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बात लिख लीजिए, ये बेसिक डेफिनेशन है एवरेज की। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो एवरेज होता है ये ऐसे निकालना होता है कि एक टेबल दी हुई होती है, उसमें एक्स आई ये ऑब्जर्वेशन का सिंबल है, एफ आई ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। मतलब ऐसे नहीं है कि 5 6 7 8 9, ऐसे है कि 5 2 बार आया है, 6 4 बार आया है, 7 3 बार आया है, 8 2 बार आया है, और 9 1 बार आया है। तो इसका आप इस जो कलेक्शन है इसका आपको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो आपको एक्चुअली 5 एक बार मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, 5 प्लस 5 करना होगा, यानी 5 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आप 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 1 करेंगे। ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आप ऐसे करेंगे, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, वेयर ये है सम का सिंबल। सम का सिंबल ऐसे होता है, आई इज इक्वल टू 1 टू 5। टोटल 5 एंट्रीज है। ठीक है, यानी 5 को 2 से गुना, प्लस 6 को 4 से गुना, 7 को 3 से गुना, प्लस 8 को 2 से गुना, प्लस 9 को 1 से गुना, ये है डिवाइडेड बाई सम ऑफ कितने टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। 5 2 बार है, 6 4 बार है, तो बेसिकली इनका सम आप निकाल दीजिए। तो सम ऑफ एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 टू 5। ये है उस समय का फॉर्मूला जब हर एंट्री
मल्टीपल टाइम्स आए, जैसे 5 2 टाइम्स आए, 6 4 टाइम्स आए। बात समझ में आ रही? हाँ। राइट, ठीक। ये है दो बातें। अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो एक सवाल बनाइए। क्या बनाइएगा सवाल? अ, सवाल है कि चलिए 308, 142, 160, 245 और 25, इनका आपको एवरेज निकालना है। बताइए निकाल के। 176। 176, यस करेक्ट, ठीक है। अ, एक सवाल और बनाइए। एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट 3 टेस्ट, पहले 3 टेस्ट में, फर्स्ट थ्री टेस्ट में उसका जो एवरेज रहा है वो रहा है n, ठीक है। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर by 20 points on her fourth test, ठीक है, कि मतलब अपने चौथे टेस्ट पर, जो फोर्थ टेस्ट हुआ, ये पहले 3 की बात है, ये चौथे की बात है, उसमें वो मार्क्स लाई एवरेज स्कोर से 20 ज्यादा, ठीक है, मतलब कितना लाई होगी? n+20 लाई होगी। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट? पहले 4 टेस्ट का स्कोर कितना होगा, ये निकालना है। बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ, बताइए। ये n+n+20/4 हो जाएगा। हाँ, n प्लस, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि ये दिया हुआ है फर्स्ट 3 टेस्ट का एवरेज मार्क्स, और ये दिया हुआ है फोर्थ टेस्ट का मार्क्स। तो जब आप सम करेंगे कि अच्छा मतलब, अच्छा। है ना, हम्म, तो फर्स्ट 3 टेस्ट के मार्क्स, तो उसमें सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ 3 टेस्ट बाई 3 इज इक्वल टू तुम्हारी n। आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अभी अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो सम ऑफ 3 टेस्ट डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n दिया हुआ है, आपको निकालना है सम ऑफ 3 टेस्ट, तो वो 3n आ जाएगा। अब आपको निकालना है एवरेज ऑफ 4 टेस्ट, तो वो है सम ऑफ 4 टेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो सम ऑफ 4 टेस्ट को लिख सकते हैं आप सम ऑफ 3 टेस्ट प्लस फोर्थ टेस्ट का मार्क्स डिवाइड बाई 4, यानी कि 3n प्लस n+20 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4n+20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 कॉमन ले लीजिए, n+5 डिवाइड बाई 4, ये है आंसर, n+5, ठीक है। ये सवाल जो है सी सैट में पूछा जा चुका है, 2011 के सी सैट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये है एवरेज का सवाल था एक, जिसमें आपको बस यही अंतर समझना है, सम दिया हुआ है या एवरेज दिया हुआ है। अगर एवरेज दिया हुआ है
तो उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के वो सम निकलेगा। यही था सवाल। एक और सवाल बनाइए कि एक आदमी है, उसने 20 गाय खरीदी, कितने रुपए में? कितने रुपए में? कितना? ये 2 लाख रुपए में, ठीक है। और तो 20 काऊ का जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है। अगर 12 काउज का एवरेज कॉस्ट है अरे एक सेकंड रुको। राइट। तो क्या था क्वेश्चन? 20 काउज का कॉस्ट उसको पड़ा 2 लाख रुपए। अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउज, 12 गायों का जो एवरेज कॉस्ट है वो है कुछ 12,500 रुपए, तो बताना है कि जो रिमेनिंग काउज है, रिमेनिंग काउज, उनका एवरेज कॉस्ट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, राइट। कैसे प्रोसीड करेंगे ये बताइए। 2,500 आया है। 2,500? हाँ, नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कैसे किया आपने, बताइए। मैंने पहले 20 गाँव का एवरेज निकाल लिया, ओके, फिर 12 गाँव का दे रखा है, फिर उसमें से माइनस कर दिया। दैट इज रॉन्ग मेथड, बिकॉज आप एवरेज में से एवरेज घटाइएगा और वो एवरेज डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का है। एक 20 का है और एक 12 का है। अब आप सोचिए कि समथिंग डिवाइडेड बाय 20 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 12। अब ये दो अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको क्या करना होगा कि ये जो आपने क्या किया, यहाँ नंबर दिया हुआ था उसको आपने एवरेज में कन्वर्ट किया। उल्टा करती ना, अगर एवरेज को नंबर में कन्वर्ट करती तो फिर नंबर नंबर को नॉर्मली घटाया जा सकता है। एवरेज से एवरेज को आप जल्द घटा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये 12 काऊ का एवरेज है, वो 20 काऊ का एवरेज है, तो एवरेज से एवरेज घटेगा नहीं, समझे। तो तो ऐसा करिए, जैसे 12 काऊ का एवरेज दिया हुआ है 12,500, ठीक है। तो आप 12 काऊ का कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 12 काउज, तो एवरेज इतना है, उसको 12 से गुना कर दीजिए, 12 इंटू 12,500, ये आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। 12 काउज का कितना आएगा, तो कर लीजिए 12 से मल्टीप्लाई। तो 125 को 2 से गुना करेंगे 250, और 125 को गुना करेंगे 1 से तो 0, 5 5 10 के शून्य, यहाँ से ले, 2 2 4 1 5 और 1, और पहले से 2 0 था, तो दिस थिंग 12 काउज का कॉस्ट आया कुछ 1,50,000, और 2,20,000 काउज का था, तो रिमेनिंग 8 काउज का कॉस्ट कितना हुआ? 50,000, राइट। तो अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अब कर लीजिए कितना है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0। इसको अभी एक बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6,250। दिस इज द आंसर। 6,250 रुपीज। 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 6,250 रुपीज।
ये बात समझ में आई? हाँ। राइट। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नंबर्स में डील कीजिए, एवरेजेस में नहीं। ठीक है, अगर एवरेज दिया हुआ है उसको पहले नंबर में कन्वर्ट कीजिए एंड देन ट्राई टू। और नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो एवरेज दिया हुआ है फाइंड आउट कीजिए वो कितने ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है। अगर वो 12 का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वो कैपिटल एन का है, एवरेज दिया हुआ है ए, तो सम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एन टाइम्स ए, है ना? ऐसा भी और सवाल बनाएंगे तो वी विल फाइंड आउट। तो ये हो गया। ठीक है, अब आ जाइए। एक क्वेश्चन है, एक क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है 26, राइट? फिर एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स तो एग्जाम में पास किए हैं, उनका एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स वो है 80, और एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट्स उनका है 20। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास किए। ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 26 है, इनमें से जो पास वाले हैं उनका 80 है, फेल वाले हैं उनका 20 है। तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास किए हैं, तो कितने फेल किए होंगे विशु? एक्स में से जो पास हुए हैं वो बता देंगे। नहीं, x ही तो हमने माना है पास स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है पास में से 10। फेल 10 में से घटा दोगे पास। यस, तो 10 माइनस एक्स फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है 26, तो टोटल मार्क्स कितने आए? तो वो आए 26 इंटू 10, 260 मार्क्स आए टोटल। उनमें से पास का एवरेज है 80, तो पास वालों के टोटल मार्क्स कितने आए? तो 80 इंटू एक्स, पास वालों के आए 80x। अच्छा, फेल वालों के कितने आए? तो उनका एवरेज है 20 और उनकी संख्या है 10 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 20, इनके इतने आए। दिस मार्क्स प्लस दिस मार्क्स ही तो जोड़ के 260 बन रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स है ये पास वालों का है, ये फेल वालों का है। तो 80x प्लस 20 टाइम्स 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 260। इसको सॉल्व कर देंगे, कीजिए। 80x प्लस यहाँ है माइनस 20x, तो हो जाएगा 60x प्लस 20 इंटू 10 200 इज इक्वल टू 260। तो 60x इज इक्वल टू 260 माइनस 200, तो 60 हो गया। x इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक बच्चा पास किया है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ हाँ। राइट। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए, ये वाला आप बनाइएगा। ठीक है, कि एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 men टू अ फंड इज 35 रुपीज। 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन किसी फंड में है 35 रुपए। ठीक है, छठा आदमी ज्वाइन करता है और वो 35 रुपए ज्यादा पे करता है देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 men। मतलब 6th आदमी आता है, ठीक है, अच्छा ये एवरेज दे रखा है, याद रखिएगा। 6th मैन आता है, वो कहता है कि मैं जो 6 का एवरेज होगा ना उससे 35 रुपए ज्यादा दूंगा। समझे? 5 6 का का या नहीं, 5 का? नहीं 6 का लिखा हुआ है, pays 35 rupees more than the resultant average of 6 men। तो वो कह रहा है कि हमारा जितना भी एवरेज होगा 6 का मिला के उससे 35 रुपए ज्यादा दूंगा मैं। समझ रहे हो? तो मान लेते हैं कि उसने कुछ जो एवरेज हुआ 6 लोगों का वो कुछ होगा, कुछ दूसरा लिख लेते हैं। 6 लोग का एवरेज जो है मान लेते हैं कि A6,
ठीक है, तो फिर छठे आदमी ने कितना दिया होगा, A6 प्लस 35। समझ पा रहे हैं, हाँ। राइट। तो अब बताना है कि फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 6 men। 6 आदमी का टोटल कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे देखिए, 5 लोगों का एवरेज है 35 रुपए, तो 5 लोगों का सम कितना होगा ये तो निकाल सकते हैं ना। 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, 175 रुपए। ठीक है, अब सम ऑफ 6 men, हाँ सॉरी, एवरेज ऑफ 6 men निकालना है, तो वो होगा सम ऑफ 6 men डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ 6 men इज सम ऑफ 5 men प्लस छठा आदमी, तो सम ऑफ 5 men कितना है 175, और 6th मैन का कंट्रीब्यूशन कितना है A6 प्लस 35 डिवाइडेड बाय टोटल लोग 6। ठीक है, ये एवरेज है ना। तो A6 प्लस, जोड़िए 5 5 10, हासिल 1, 7 3 10 1 11, हासिल 1, 210 डिवाइड बाय 6, राइट। ये आ गया आपका सम ऑफ 6 मैन। अभी आया नहीं है बिकॉज अभी जो है कंट्रीब्यूशन आधा है ना। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आया आंसर, इसको S6 में लिखेंगे आप, ये गलती लिख दिया मैंने। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या निकाला हमने, A6 निकाला, तो अब यहां से A6 की वैल्यू निकाल देनी है, वही तो निकालना था। तो 6A6 इज इक्वल टू A6 प्लस 210, यानी कि 5A6 इज इक्वल टू 210, यानी A6 इज इक्वल टू 210 बाई 5। तो कितना हो गया, A6 की वैल्यू 5 4 जा 20 और 5 2 जैसे 42 रुपीज जो है, 42 इनका एवरेज है, तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना था, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 42, 6 2 जा 12, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 252 रुपए टोटल 6 लोग का कंट्रीब्यूशन था। समझ पा रही? नहीं, यहाँ से नहीं, इसमें एवरेज क्यों निकाला पहले? हाँ वेट, हम लोग फिर से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था कि 5 लोग एक फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं जिनका एवरेज 35 रुपए है। वो अपना कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो उनका एवरेज निकालने पे 35 दिया हुआ है, उनका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है कि 5 में से प्रत्येक ने कितना कितना किया। इतना दिया हुआ है कि एवरेज 35 रुपीज। ठीक, 6th आदमी आता है और वो कहता है कि मैं उतने रुपए दूंगा जितने हम 6 लोगों के एवरेज आएंगे प्लस 35 रुपीज। मतलब अगर 6 लोग का एवरेज मान लीजिए A6 आता है, हमने मान लिया एक वेरिएबल, तो मैं A6 प्लस 35 दूंगा। समझ रहे हो? हाँ, यहाँ तक तो आ रहा है। राइट। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहा है, हमें बस मतलब है कि क्या हमारे पास सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन हैं। बिल्कुल है, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हुआ है, तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम निकल जाएगा। कैसे? 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, और क्या हमारे पास छठा ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल है, उसने कहा था कि जितना एवरेज होगा उसमें 35 जोड़ के देंगे, तो A6 प्लस 35 लिख देंगे वहां पे। तो 6 ऑब्जर्वेशन का सम है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 6 है हमारे पास, और इक्वल टू जो एवरेज आने वाला था वो A6 आने वाला था। हाँ, तो गेम ही यही था ना कि 6 लोगों का ऑब्जर्वेशन हमने A6 मान लिया है, तो बस इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी A6 इज इक्वल टू 35 इंटू 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन का सम है, प्लस छठा ऑब्जर्वेशन A6 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 6। ये बात समझ में आई? हाँ। अब यहां से A6 की वैल्यू निकालेंगे, तो A6 है क्या? A6 एक्चुअली है इन 6 का एवरेज, और आपको निकालना क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 6 men। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन
कैसे निकलेगा? ये तो एवरेज कंट्रीब्यूशन है ना, टोटल निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तब निकलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि सम एवरेज होता ही है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब अगर आपको टोटल सम निकालना है तो आपको पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज से। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ राइट? तो ये है। तो बेसिकली आप इन सब क्वेश्चंस में एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि ये बेसिकली आपको बता रहे हैं इनमें कुछ क्वांटिटीज एवरेज में दी रहती हैं कि इनका एवरेज दिया हुआ है, और कुछ क्वांटिटीज जो है वो नंबर्स में दी हुई थी कि टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है ना। तो आपको क्या करना है, पहले सबको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। जितना एवरेज भी दिया हुआ है उसको भी आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो फिर आपका हो जाएगा। समझ पा रही? हाँ। राइट, ठीक है। तो 3 टाइप के सवाल आते हैं इसमें मेनली, ठीक है। ये तो हम लोग बस एग्जांपल्स कर रहे थे। 3 टाइप के सवाल आते हैं मेनली। टाइप 1, हाँ सॉरी, वो है एवरेज एज के सवाल, कि एवरेज एज पूछेगा। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 10 ईयर्स। 10 दोस्तों का, 10 फ्रेंड्स, अरे यार यही दिक्कत होता है। 10 फ्रेंड्स का जो एवरेज एज है वो है 10 ईयर्स, ठीक है। इफ वन ऑफ द फ्रेंड लीव्स द ग्रुप, अगर इनमें से कोई एक दोस्त छोड़ देता है ग्रुप को, बट एट हिज प्लेस अनदर फ्रेंड whose age is 22 years joins the group, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इन 10 में से कोई एक ग्रुप को छोड़ देता है -1, लेकिन एक ज्वाइन भी कर लेता है जिसकी खुद की उम्र कितनी है, 22 साल, ठीक है। 22 साल की उम्र है, वो उस ग्रुप को ज्वाइन करता है, तो इनका जो एवरेज है वो 10 से, जैसे 10 दोस्त थे, एक गया तो 9 हो गया, बट एक आ भी गया तो वापस 10 हो गया। तो पहले 10 दोस्तों का जो एवरेज था वो 10 साल था, अब 10 दोस्तों का जो एवरेज है वो हो गया 8 साल। ये एवरेज है 10 दोस्तों का, जब ये 22 साल का नया आदमी आया है और एक -1 हो गया है पुराना दोस्त, उसकी एज नहीं मालूम है। तो बताना है कि जिसने छोड़ा इसकी एज कितनी थी। फाइंड द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट, उसकी एज क्या थी। सोचिए और बताइए कि कैसे प्रोसीड करेंगे। सीधे सॉल्व मत करने लगिए, बताइए कि प्रोसीजर क्या रहेगा। इसमें ये होएगा 10 का सम निकाल लेंगे, फिर जो ये आराम नीचे से दिया आराम हुआ से है आराम से। पहला स्टेप बोला आपने कि 10 फ्रेंड्स का सम निकाल लेंगे, तो चलिए बताइए 10 फ्रेंड्स का सम कितना आया? 100। 100, 100 ईयर्स, गुड। अब आगे बताइए, स्टेप 1, स्टेप 2 बताइए। फिर जो ये 10 मतलब जो लास्ट में जो दूसरा आया था वो हम्म, 22 ईयर ओल्ड वाला, अब ठीक है। इसको निकाल लेंगे सम। तो इसका कैसे निकालिएगा? इसका तो एज दिया हुआ है ना, 22। ये सम तो दिया, वो एवरेज दिया हुआ है ना 8 साल अच्छा, टोटल। वैसे कि जो नया वाला जो 10 लोगों का ग्रुप है उनका आप निकाल लीजिएगा, तो उनका कितना आएगा? 10 × 8 80। 80, गुड। आप बताइए आगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 ठीक से है, 80। S10 माइनस S-10 यानी कि 20 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। आप बताइए ये आप क्या करेंगे?
आगे समझ नहीं आ रहा। नहीं सूझ रहा है? नहीं। ओके, तो देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए ना कि इस तरह के सवाल हैं उसमें जो निकालना है उसको कुछ मान लीजिए, मतलब x मान लीजिए। तो x मान करके ना आप उसको नंबर की तरह ट्रीट कर पाएंगी तो आसान होगा सोचने में। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि x क्यों मान लिया जाता है, इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि सोचने में आसानी होती है। तो मान लीजिए कि जो लड़का छोड़ के गया है ग्रुप, उसकी उम्र थी कुछ x ईयर्स। ठीक है, तो 10 लोगों की उम्र थी एवरेज 10 ईयर्स, तो टोटल आपने सही निकाला, S10 इज इक्वल टू 100। अब इसमें वो लड़का था जिसकी उम्र x ईयर्स थी, ये छोड़ गया, तो 9 लोगों की उम्र कितनी हो गई, 100 माइनस x। ये 9 लोगों की है, इन 9 लोगों में एक नया आदमी जुड़ा जिसकी उम्र थी 22 साल, तो 100 माइनस x प्लस 22, तो कितना हो गया 122 माइनस x। ये है 10 लोगों की नई उम्र, और 10 लोगों की नई उम्र आपने 80 साल निकाल रखी है, तो 122 माइनस एक्स 80 हो जाने चाहिए। बस x की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 42। 122 माइनस 80, x की वैल्यू 42। आपने x क्या माना था, उस लड़के की उम्र जो छोड़ के गया है, समझे? तो आपने क्या क्या सही किया, ये देखिए, आपने ये सही निकाला, आपने ये सही निकाला, ये भी ठीक निकाला, बट आपको ये नहीं पता था कि अब इसको इक्वल टू किसके करें, समझे? क्योंकि अंत में चाहिए आपको एक इक्वेशन जिससे आपको आंसर आए, राइट? तो वो ही निकालने के लिए आपका पहला स्टेप हमेशा होना चाहिए कि आप जो निकालना है उसको x मान लें और कोशिश करें कि इस x का कहीं यूज करें। ठीक है, तो जैसे यहां मैंने पहला यूज क्या किया कि अच्छा चलो 10 दोस्त हैं, उनकी एवरेज है 10 साल, तो उनका सम कितना हो जाएगा 100। अब एक छोड़ के चला गया, तो 9 लोगों का सम निकाल लेते हैं, तो उसमें से x घटाना पड़ेगा, 100 माइनस एक्स। अब अगर हम x नहीं मानते तो हम 100 नहीं घटा पाते, मतलब x नहीं घटा पाते, तो सम ऑफ 9 पीपल आ गया, प्लस इसमें हम 22 जोड़ पाए, तब फिर नया सम आ गया, वो है 122 माइनस एक्स। और ये नया सम आपने निकाला था कि 10 लोगों का 8 साल दिया हुआ है, तो जो सम है वो 80 हो जाएगा। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, एक हम वेरिएबल साइड से करते हुए आ रहे थे वेरिएबल मान के, और एक हमने क्वेश्चन का यूज करके 80 निकाला था, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों तो सेम ही बात निकाला हमने। समझ पाए? हाँ आ गया। राइट, यस। तो तो ये है एवरेज एज का सवाल, जिसमें कोई छोड़ के जाता है और कोई नया ज्वाइन करता है और एवरेज चेंज हो जाता है, तो ऐसे वो बनता है। ठीक है, एक और सवाल है इसी तरह का, जिसमें क्या होता है कि when a person joins a group without replacing any previous person, कि मतलब नया आदमी ज्वाइन करता है लेकिन पुराना आदमी छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिसमें एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितनी है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 इयर्स है, छोटे बच्चों की क्लास होगी शायद। अगर टीचर की एज इंक्लूड कर दी जाए क्लास में, तो उनकी जो एवरेज एज है वो 8 साल हो जाती है। यानी एवरेज अब निकलेगा 20 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, तो वो कितनी आ जाती है 8 साल। ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो आपको बतानी है कि टीचर की एज कितनी है। तो बताइए पहला स्टेप क्या लेंगे? पहले 20 स्टूडेंट का सम निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है, और टीचर की एज को x मान लेंगे। ठीक है, गुड। अब 20 स्टूडेंट हम्म प्लस x, इनका एवरेज है 80 है, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x प्लस x, सॉरी 20 प्लस x इंटू 8।
थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए। इसको ऐसे देखिए, एकदम माइंड में क्लियर रहिएगा ना, तब आप क्लियर बोल पाइएगा। देखिए, एक्स एज है टीचर का, तो आपको जब 21 लोगों का एवरेज निकालना है तो आपको सम चाहिए 21 का। यहाँ तो 20 स्टूडेंट्स है ना, वो तो नंबर है, आपको उनका 20 स्टूडेंट्स का एज चाहिए। वो जो तो 100 निकाला था ना, वो 100 होगा यहाँ पे, 100 प्लस टीचर की एज x डिवाइडेड बाई 21। ये बात समझ में आई? हाँ, आगे मैं एवरेज ले रही थी। राइट, तो ये एवरेज, और एवरेज कितनी दी हुई है? 8 साल। राइट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ में आई? हाँ हाँ। राइट, तो 8 इंटू 21 कितना हो गया? 8 वन जा 8, 8 टू जा 16 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 68, है ना? 68 साल का टीचर इनको पढ़ा रहा है। आई फील बैड फॉर द टीचर, मतलब आई फील बैड फॉर द स्टूडेंट्स। इतना बुरा टीचर होता है जी। ठीक है, तो एक थर्ड तरह का एज का प्रॉब्लम भी है। वो क्या है? जिसमें एक पर्सन छोड़ जाता है बट कोई रिप्लेस नहीं करता है। तो तीन तरह के सवाल हुए। पहला, जिसमें कोई छोड़ के जाता है तो कोई नया आ जाता है, ठीक है। दूसरा, जो भी बनाया हमने, कि कोई नया आता है बट कोई छोड़ के नहीं जाता है। और अब तीसरा, जिसमें कोई छोड़ के जाता है पर कोई नया आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक 10 दोस्तों का सर्कल है, उनकी एवरेज एज है 15 साल, ठीक है। अगर एक दोस्त लीव करता है, एक दोस्त है जो लीव करता है, तो उनकी जो एवरेज एज है, अब कितने बच गए? 9 लोग, तो उनकी एवरेज जो है वो है, वो हो जाती है 16 साल। एवरेज बढ़ गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस जो दोस्त ने छोड़ के गया उसकी एज कितनी होगी। बताइए, पहला स्टेप क्या होगा? सब निकाल लेंगे 10 फ्रेंड का, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 फ्रेंड का सम जो है हमने निकाला 150। गुड, आगे। अब जो 150 सम है उसमें से जो छोड़ के गया उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स। हमेशा कोशिश कीजिए ना कि ये स्टेप आपका पहला हो, कि जो छोड़ के गया है, जो निकालना है उसको एक्स मान लीजिए। तो छोड़ के गया उसको एक्स मान लिया, अब बताइए। अब 150 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 150 माइनस एक्स क्या है? इस सम सम में से जो 9 लोगों का सम आया है 150 माइनस एक्स। वेरी गुड, 150 माइनस एक्स। अब अब आगे क्या करेंगे? सम निकाल लिया आपने, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 लोगों का एवरेज है वो 16 साल है। तो आपके पास सम है, आपके पास सम है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। 9 लोगों का सम, और 9 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उनका एवरेज भी दिया हुआ है। तो बस एवरेज ऑफ 9 पीपल निकाल लीजिए। एवरेज ऑफ 9 पीपल क्या होगा? सम ऑफ 9 पीपल डिवाइड बाय 9, यानी कि 150 माइनस एक्स बाई 9 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16 साल दिया हुआ है। बस निकाल लीजिए, 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 9 कितना होता है? 144 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 साल आ गई। तो 6 साल का दोस्त था। समझ में आया? हाँ। कहाँ रुकते हो, कहाँ रुकती हो? वहां पे जहां मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो पूरे लैंग्वेज में नहीं लिखा है ना, ये प्रॉब्लम होती है ना। हाँ वही। बीच में भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, है ना। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपसे लिख दूं। ठीक है, अ, ये हुआ टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो है वो है एज से रिलेटेड। आज लगता है सिर्फ एक चैप्टर हो पाएगा। टाइप 1 एज।
ये कहाँ लिख दिया भाई साहब? हाँ, एज, ये है टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 क्या है? वो है नंबर्स, नंबर्स का एवरेज। तो इसमें 3 बातें जो मैंने शायद पहले भी बताई थी, वो आप एक जगह लिख लीजिए फॉर्मूले। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, याद है? हाँ, n इंटू n प्लस 1/2। यस, गुड। ये तो पता नहीं कैसे लिखा गया, बट आप लिख लीजिए। अब इसके बाद सम ऑफ, ओके शिट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, याद है? ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ऐसा कुछ था। हाँ ऐसा ही था, थोड़ा सा रह गया। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। यहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 लिख लिया, हाँ, है ना? ठीक है, और आखिरी फॉर्मूला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ये याद है? नहीं ये याद नहीं। ये वाला सिंपल है स्क्वायर के मुकाबले। क्या है? n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर, ये है मामला। बेसिकली ये जो सम वाला फॉर्मूला था उसका स्क्वायर कर देना है बस, समझ गए? हाँ हाँ। राइट, ठीक है। तो यही जानना है नंबर्स वाले में। कुछ सवाल बना लीजिए ताकि ये पुख्ता हो जाए। तो बताना है कि पहले पहले बताना है कि एवरेज ऑफ, अच्छा ये सम था ना, रिमेंबर कि ये सम का फॉर्मूला था। तो एवरेज पूछेगा तो एवरेज ऑफ, इसको थोड़ा इससे लिख लेते हैं, ठीक है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल अगर पूछेगा तो सम का फॉर्मूला हमको पता है, n इंटू n+1/2। सम और एवरेज होता क्या है? सम बाय टोटल नंबर। तो सम ये हो गया बाय टोटल नंबर n, n का निकालना था, तो n कट गया, आंसर आ गया n+1/2। समझ गए? हाँ, राइट, बेसिकली जो सम वाला फॉर्मूला था उसमें n से डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा। स्क्वायर के लिए भी वही, क्यूब के लिए भी वही। ठीक है, ये सम वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो हमने तीनों वो लिखा। अब एक बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स बताना है। ठीक है, बताइए। इलेवन। यस, 11। कैसे निकाला? फॉर्मूला में पुट करके या कैसे? फॉर्मूला में पुट करके। ठीक है, फर्स्ट 5 था तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25/5, यानी कि 9 4 13 1 14, 16 और 14 30, 30 और 25 55।
बाई 5 11। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। मैंने ये सोल्यूशन से बताया कि हमेशा याद रहे कि हम लोग जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो बहुत बेसिक सवाल का लगा रहे हैं, तो कभी कभी अगर वो फॉर्मूला भूल भी जाओ तो अगर आप समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो बस सिंपली ऐड करके भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 10। मतलब 10 तक, यानी 10 से लेस देन इक्वल टू जितने भी इवन नंबर्स हैं, तो कौन कौन है? 2, 4, 6, 8 और 10। कितने हैं? तो इनका आपको स्क्वायर करके और एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका तो सिंपल है कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना लिखेंगे विशु? 5। यस, और जो आएगा वो आंसर है। एक तरीका है कि आप ये मान लें कि हमें निकालना है x 2x, या ये जाने दीजिए इसको क्या कहिएगा। तो बेसिकली आपको एक बार अगर ऑब्जर्वेशंस पता हो गई तो आप निकाल लेंगे, मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, अब देखिए ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ये था सेकंड टाइप का सवाल। थर्ड टाइप का सवाल जो है वो है स्पीड पे। फर्स्ट वाला था एज पे, सेकंड वाला था नंबर पे, और थर्ड वाला है स्पीड पे। तो स्पीड का सवाल कैसा आएगा? इस तरह का आएगा कि मान लीजिए कि कोई सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कुछ दूरी है जो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर कवर की जा रही है, और फिर सेम दूरी कवर की जाती है y किलोमीटर पर आवर पे। मतलब हो सकता है कोई आदमी ए से बी गया होगा, ए एक जगह है ए, उससे बी गया होगा इस रफ्तार से, फिर वो ये ऐसे गया x किलोमीटर से और लौटते समय y किलोमीटर पर आवर से आया। ठीक है, वो बी से ए गया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बताना है कि एवरेज स्पीड इस पूरे जर्नी की कितनी होगी। अच्छा, पहले तो हमको ये बता दीजिए विशु कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर कितना होता? दो से डिवाइड कर देते। नहीं 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 नहीं, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ए से शुरू किया, इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या है ए और फाइनल क्या है वापस ए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, इसलिए एक राउंड ट्रिप मार लिया वो, ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, जो आप कह रही हैं कि x प्लस वाई बाई टू, वो सिर्फ तभी होता है जब वो स्ट्रेट लाइन में चला है। मतलब अगर वो a से b जाता x से, फिर b से c जाता y से, तो आपसे पूछा जाता कि a से c तक का एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप x प्लस वाई बाई टू कर देती। ये बात समझ में आई? हाँ। राइट, इसको कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ये तो फिक्स है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ए से बी तक की डिस्टेंस कुछ ए बी है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं लाइन की लंबाई। तो जाते हुए एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया?
एक बार ए बी यहां से, फिर दोबारा एक बी ए यहां से, यानी 2AB ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना लिया? तो जाने में ए बी डिस्टेंस ट्रेवल किया x किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ ना, समझ पा रही? हाँ हाँ। रिमेंबर हमने वो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला जो चैप्टर किया था उसमें किया था, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस एक्स स्पीड से, तो ये टाइम हुआ ए से बी जाने का। अब बी से ए जाने का, बी से ए जाने का टाइम बताइए विशु। बी से ए जाने का टाइम होगा बी ए हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा वाई। ए, हाँ, यस यस, गुड। तो ये है। अब यहां देखिए ए बी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमने माना है, तो इसलिए कैंसिल भी हो गया। देखिए ए बी कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 2AB डिवाइडेड बाई, यहां से ए बी आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/x प्लस 1/y, तो ये ए बी कैंसिल हो गया, तो आया 2/, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स से डिवाइड कीजिए तो y बचेगा, y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो y बचेगा, प्लस एक्स वाई को y से डिवाइड कीजिए x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x बचेगा, ये ऊपर चला गया, तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का। अगर सेम डिस्टेंस जाते हुए x और लौटते हुए y कवर किया गया है, तो एवरेज स्पीड जो है वो 2xy बाई एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को लगाते हुए हमेशा एकदम ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड ही पूछा है ना, वेलोसिटी तो नहीं पूछा है, वरना वेलोसिटी पूछेगा तो यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट राउंड ट्रिप पे 0 हो जाएगा। अगर ये उल्टा हो, थोड़ा अलग होता क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अलग कैसे होता? क्वेश्चन होता कि, बताता हूं, अरे यार, हाँ, क्वेश्चन होता कि ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दोनों डिस्टेंस बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ए से बी जो ट्रेवल किया वो x किलोमीटर पर आवर से था, बी से सी जो ट्रेवल किया वो y किलोमीटर पर आवर से था। आपको निकालना है ए से सी तक का एवरेज स्पीड। रिमेंबर मैंने एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला है, एवरेज स्पीड बोला है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये पूरी दूरी AC, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो वैसा ही निकलेगा, A से B तक जाने में x, तो बेसिकली AB बाई x, ये AB तक का टाइम हो गया, और BC तक का टाइम BC बाई y, है ना। और AB और BC तो बराबर है ही, और AC जो है वो AB का दुगना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। मान लीजिए ये वाला है AB, तो ये भी है AB, तो ये पूरा क्या है? 2AB। समझ पा रही है? हाँ। राइट, आपका सेम फॉर्मूला आ गया, AB कट गया, और ये आ गया 2xy बाई एक्स प्लस वाई, और यही एवरेज स्पीड के लिए भी आएगा। तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है? एवरेज स्पीड वाले के बराबर 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, कोई ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा है कि ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आ गया,
तो एवरेज स्पीड तो उतनी ही रहेगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात हमेशा गौर कीजिएगा, इससे आपके बहुत सवाल बनेंगे। और क्योंकि किसी को देख करके फंसाने की कोशिश करता है कि बच्चे फंस जाए। ठीक है, तो चलिए बनाइए एक सवाल। क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द जर्नी, क्वेश्चन लिखिए इस बार, तब आप खुद से बना पाइएगा। हाफ ऑफ द जर्नी देखिए ना, लिख देते हैं। हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल्ड, क्या लिख रखा है, बाय नहीं, एट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हाफ इज ट्रेवल्ड बाय, स्पेलिंग ही गलत हो जा रहा है, बाय नहीं भाई साहब, ट्रेवल्ड एट 12 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी की? ठीक है, हाफ जो जर्नी है वो 15 पे, और हाफ जो जर्नी है वो 12 पे। तो एवरेज बता दीजिए। विशु, क्या मुंह जबानी बता सकती हैं आप? सोच रही हूँ। ओके, क्या ये वही सवाल नहीं है जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया? ये टोटल कर लेंगे और फिर 15 जो नहीं आ रहा समझ। वही मतलब, जैसे मान लीजिए कि टोटल जर्नी, अगर आपको बेसिक से ही जाना है, वरना तो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए ना, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, दोनों हाफ हाफ जर्नी है। ठीक है, मतलब हाफ जर्नी ही तो है, ए से बी एक्स और बी से सी ये एक्स। ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ। 15 में 12 ऐड कर देंगे, ऊपर टोटल आ जाएगा, फिर जो हाफ जर्नी है उसको फिर 15 किलोमीटर पर आवर को, फिर 1 आवर में 15 किलोमीटर चल रहा है, फिर दूसरे राइट, वाले जो है वो 12 किलोमीटर, फिर वो 1 आवर में 12 किलोमीटर चल रहा है। ओके, ओके, कर, मतलब नहीं एक्चुअली, हम लोग उधर क्यों जा रहे हैं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि मैंने जो सिखाया था उसमें था कि दो स्पीड दी हुई है, पूरी जर्नी का आधा पोर्शन अगर 15 से करे, एक्स से करे, और आधा वाई से करे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला में डाल करके क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं? हाँ, फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा। यस, अभी अभी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बताऊंगा मैं, कि पहले अगर क्या कहते हैं, अगर सब बेसिक से शुरू करना है तो फिर वो भी मैं बताता हूँ। ये कितना होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 37, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको ऐसे देखिए, कह रहा है कि हाफ ऑफ द जर्नी 15 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हाफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस का हाफ दिया हुआ है ना, कि हाफ ऑफ द जर्नी मतलब क्या, कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसका हाफ 15 से, और टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसका हाफ 12 से। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो था 2x, 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका जो हाफ यानी पहला x है वो 15 से किया, और दूसरा जो x है वो 12 से किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x। टोटल टाइम कितना है, x/15 प्लस x/12, फिर x कट गया, यही फॉर्मूला आ गया, 2 × 15 × 12 बाई 15 + 12।
समझ पा रही है? हाँ। राइट। इन जनरल आप बस इतना याद रखिए कि अगर स्पीड वाले क्वेश्चंस आए तो उसमें जो अगर दो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कि हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से, हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से, या फिर एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर दूसरी जगह से पहले ही जगह आ गया, मतलब रायपुर से रांची गया, फिर रांची से रायपुर चला गया, है ना, तो राउंड ट्रिप हो गई ना, सेम डिस्टेंस दो बार ट्रेवल किया, तो रायपुर से रांची एक स्पीड से, रांची से रायपुर दूसरे स्पीड से, तो एवरेज पूछे तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, सीधे फॉर्मूला लगाइए, आगे बढ़िए, है ना। तो अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये बात समझ में आई ना? हाँ, आगे समझ। हाँ। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है कि ए ट्रेन, ये आखिरी सवाल होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रेन छोड़िए, ए पर्सन कवर्स 9 किलोमीटर at the speed of, अरे भाई साहब, of 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 25 किलोमीटर at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर, and लास्ट, अरे यार, 30 किलोमीटर at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो निकालना है आपको एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, कितना होगा, क्या लग रहा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। विशु, क्या लग रहा है? एक मिनट। आंसर क्या करना है? आंसर एवरेज स्पीड, यस। टोटल डिस्टेंस कर देंगे और फिर अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 + 25 + 30 हम्म, 55। ठीक है, ये सही है। अब बताइए टाइम कितना है टोटल, ऐसे ही टाइम बताइएगा। 3 हाँ, आवर, 5 आवर और 3 आवर। गुड। तो कितना हो गया? 30 + 25 55, 55 और 9 64। 64। हम्म, 5 3 8 और 3 11। तो सॉल्व कर लीजिए, 11 × 5 = 55 और बचा 9। ये है आंसर, ये है किलोमीटर पर आवर, यही आंसर सही है। आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल। सवाल है कि एक ट्रेन है जो अपनी 50% ऑफ जर्नी, 50% ऑफ जर्नी करती है 30 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट 20% ऑफ जर्नी करती है 25 किलोमीटर पर आवर। 25% ऑफ जर्नी करती है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो रिमेनिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमेनिंग, वो करती है 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितना है, ये बताइए। क्या लग रहा है, कैसे शुरू करेंगे? x/2 हो जाएगा 50%, टोटल जर्नी x मान लेंगे। ठीक है, फिर 1 आवर में चलता है वो 30 किलोमीटर। तो टोटल जर्नी आपने एक्स मान ली, तो एवरेज स्पीड बताइए। टोटल डिस्टेंस कितना लिख लें? आपने टोटल जर्नी एक्स मानी ना, कि एक्स डिस्टेंस की हाँ, जर्नी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x ही होगा टोटल डिस्टेंस। यस, एक्स ही होगा। और अब उसमें से कितना उसने 30 किलोमीटर पर आवर से चला? x/2। यस, तो x/2 डिवाइडेड बाई स्पीड 30 प्लस 25%, तो कितना हुआ? 1/4। यस, तो x/4। x/4। यस, x/4/25 प्लस रिमेनिंग कितना बचा? x/4। यस, डिवाइडेड बाई 20। यहां से देखिए x कैंसिल हो गया सब जगह से, तो आपका जो आंसर आएगा, देखिए 1/, अब ये जो 2 है और ये 30 है, दोनों डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, प्लस 1/, यहाँ 4 है, ये 25 है, 100 हो जाएगा, प्लस 1/, यहाँ 4 है, ये 20 है, दोनों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे सॉल्व? एलसीएम लीजिए 60, 100 और 80 का। 480, नहीं 480 नहीं होगा, कितना होगा, कर लेते हैं 60, 100, 80, हमने पढ़ा है, तो चलिए ना 10 से ले लेते हैं, 6, 10, 8, फिर 2 से ले लेते हैं, 3, 5, 4, राइट। तो यानी कि इतना हुआ, कितना हुआ? बेसिकली 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120 और इंटू 10, तो 1200 हो गए। 1200, 60 से डिवाइड करो 1200 को, तो बचेगा 20, 20 बचेगा, तो यहां लिखिए 20, प्लस 100 से डिवाइड करो तो बचेगा 12, 80 से डिवाइड करो तो 100, 1200 को 80 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा? 8 एकम 8, 8 पचे 40, 15 बचा, 15, 8 जा 120 होता है। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर VAB इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई इनका सम। कितना है इनका सम? 5 2 7, 27 और 20 47, यही है आंसर। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ। राइट, ठीक है। तो ये है पूरा पूरा हिसाब। हमने आज 3 चैप्टर सोचा था और हम सिर्फ एक कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और इसका फायदा तभी है जब आप घर जाके कम से कम 5 से 10 सवाल खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बीच में लगता है, मैथ्स की जर्नी होती है ऐसी जिसमें आपको बीच में कॉन्फिडेंस आपका हिलते रहता है, बिकॉज किसी दिन हुआ प्रैक्टिस, किसी दिन नहीं हुआ,
तो जिस दिन नहीं हुआ उस दिन आपको लगेगा कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, फिर जिस दिन हो जाएगा उस दिन अच्छा लगेगा। तो करते रहना है प्रैक्टिस। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको करते रहना होगा, ठीक है। तो ये बात आपके लिए भी सच है, ये बात उन लोगों के लिए भी सच है जो थोड़े बहुत वीडियोस देखते हैं ये वाले, है ना। तो कल हम लोग करते हैं, कल हम लोग परसेंटेज, सिलोगिज्म और एक रीजनिंग का और चैप्टर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है तब, और कोई समस्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस। बाय बाय विश